पिथौरागढ़ के लिए खुशखबरी, अब आपकी भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं और भी करीब। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स कलेक्शन सेंटर शुरू हो चुका है। 15 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित होने जा रहा है स्वस्थ मेला, जहां सिर्फ 150 रुपए से स्वास्थ्य जांच पैकेज उपलब्ध है। साथ ही चुनिंदा पैकेजों पर मुफ्त डॉक्टर परामर्श। आज ही आइन डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, शांति निकेतन, निकट चौधरी, बारात घर, लिंक रोड, पिथौरागढ़। पहला सुख निरोगी काया। हम आपके स्वास्थ्य के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। धन्यवाद। पिथौरागढ़ में मानसून काल में संभावित आपदा के दौरान रेस्क्यू अभियान तेज गति से चलाने के लिए शासन ने जिले को हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा दिया है। हेलीकॉप्टर आज पिथौरागढ़ पहुंच गया है। यह जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन में खड़ा रहेगा। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने आज बताया, आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर से तत्काल मदद पहुंचाने, रेस्क्यू करने आदि कार्य किए जाएंगे। पड़ोसी जनपद चंपावत बागेश्वर के साथ ही कुमाऊं के अन्य जनपदों में भी इस हेलीकॉप्टर का उपयोग हो सकेगा। आपदा के दृष्टिगत एक जो चॉपर है वो पिथौरागढ़ जनपद में रहेगा और यथावश्यकता जो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जनपद जो है संवेदनशील है। साथ ही साथ जो हमारे निकटस्थ जनपद हैं, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा और पूरे कुमाऊं के अंतर्गत जितने भी जनपद हैं उसकी को भी ये जो चॉपर है हमारा वो यहाँ से कैप्चर कर सकता है। तो उसी के दृष्टिगत जो है चॉपर को यहाँ पे रखा गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का तीसरा दल गूंजी पहुंच गया है। कल यात्रियों का मेडिकल चेकअप होगा। जो हमारी अभी वर्तमान में कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है उसमें जो तीसरा दल है वो भी गूंजी पहुंच गया है और लगातार यात्रा जो है कैलाश मानसरोवर की वो गतिमान है। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज को मान्यता नहीं मिलने पर पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भारी भरकम धनराशि खर्च कर मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, लेकिन इसके संचालन के लिए मान्यता नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए शासन प्रशासन की उदासीनता जिम्मेदार है। लंबे समय से फैकल्टी और चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जाने की मांग को लेकर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का संचालन शीघ्र शुरू नहीं हुआ तो जिले की जनता आंदोलन के लिए बाध्य होगी। अभी भी समय है, हमारे पिथौरागढ़ की जनता को जागना होगा, लड़ना होगा, भिड़ना होगा, तभी ये सरकारें मान्यता देंगी, तभी हमारे लोगों को सुविधाएं मिल पाएंगी। वैसे भी स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में पिथौरागढ़ की जो स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, ना हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर है, कुछ ही डॉक्टर पड़े हुए उनका भी बार बार ट्रांसफ़र होते रहता है, ना स्टाफ है। इसलिए ऐसी सरकारों को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पिथौरागढ़ जिले में सड़कों की कमी मरीजों पर बहुत भारी पड़ रही है। कई गाँव तक सड़क होने के बावजूद लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जुम्मा गांव में आज 95 वर्षीय महिला बैसाखी देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पवन धामी, स्थानीय ग्रामीण और एसएसबी जवानों ने मानवता का परिचय देकर उन्हें स्ट्रेचर पर लादकर 4 किलोमीटर दूर सड़क तक पहुंचाया, जहां से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। क्षेत्रवासियों ने कहा कि कई बार सड़क को पूरा कराए जाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शासन प्रशासन की उपेक्षा से क्षेत्र के लोगों में गहरी नाराजगी है। पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी तहसील के दरकोट वन पंचायत क्षेत्र में आज एक कंकाल पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलने पर पुलिस ने कंकाल को कब्जे में ले लिया है। कंकाल के सिर और धड़ का हिस्सा अलग अलग मिला है। पुलिस ने बताया कि कंकाल की शिनाख्त के लिए उसे 72 घंटे तक मोर्चरी में रखा जाएगा। शिनाख्त नहीं होने पर कंकाल को जिला चिकित्सालय ले जाकर डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। शिनाख्त के लिए कंकाल का डीएनए सुरक्षित किया जाएगा। कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। गवर्नमेंट एंड पीएसईआई पिथौरागढ़ में स्पॉट राउंड एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बेहतरीन बीटेक कोर्सेज उपलब्ध हैं।
जैसे कंप्यूटर साइंस, CSE, AIML, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग सहित BCA, वो भी IIT बॉम्बे वर्चुअल लैब से और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सेंट्रल लाइब्रेरी एवं E-लाइब्रेरी, NCC खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ। सिविल प्रोफेशनल के लिए पार्ट टाइम BTech डिग्री भी उपलब्ध। यहाँ सिर्फ कोर्सेज नहीं मिलती है एक सही दिशा। हमारे अनुभवी फैकल्टी और डायरेक्टर हर स्टूडेंट को पर्सनली गाइड करते हैं। कौन सा ब्रांच चुने, करियर में आगे कैसे बढ़े। सीमित सीटें उपलब्ध हैं, इसलिए बिना देर किए आज ही स्पॉट राउंड में आवेदन करें और अपने उज्जवल करियर की मजबूत शुरुआत करें। पिथौरागढ़ जिले के 679 ग्राम पंचायत में उप प्रधान पद के लिए बुधवार को चुनाव कराया जाएगा। निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी की जाएगी। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्र जमा करेंगे। 11 से 12 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की जांच होगी। मध्याह्न 12 बजे से 12:30 बजे तक नाम वापसी का समय रखा गया है। 12:30 बजे से 1 बजे तक निर्वाचन चिन्ह का आवंटन होगा। अपराह्न 1:30 से 3:30 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके बाद 4 बजे से मतगणना की जाएगी। मतगणना पूरी होने के बाद परिणाम की घोषणा होगी। प्रभारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश उप्रेती ने बताया, विकासखंड मुख्यालय से चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव की घोषणा ग्राम पंचायत मुख्यालय से की जाएगी। जिले की लासपा ग्राम पंचायत में चुनाव नहीं कराए जाएंगे। पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट क्षेत्र में एक युवक का शव डीडीहाट दूनाकोट सड़क पर कफलुआ मोड़ के पास खून से लथपथ हालत में बरामद हुआ है। ग्राम पंचायत हुनेरा निवासी 33 वर्षीय भूपेंद्र सिंह चौहान पुत्र स्वर्गीय पुष्कर सिंह चौहान 13 जुलाई को अपने काम से डीडीहाट आए थे। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। तलाश के दौरान जानकारी मिली कि भूपेंद्र सिंह मैक्स वाहन से घर लौट रहे थे, जिसे ग्राम कूटा निवासी सुमित सिंह धामी चला रहा था। भूपेंद्र सिंह का शव कांडा कफलवा मोड़ के पास सड़क किनारे खून से लथपथ अवस्था में मिला। शव के सिर के पीछे गंभीर चोटों के निशान भी पाए गए। घटना की सूचना वाहन चालक पंकज कन्याल ने आपातकालीन नंबर 112 पर दी, जिसके बाद कोतवाली डीडीहाट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। मृतक की माता गंगा देवी ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि उनके पुत्र की हत्या की गई है। उन्होंने मैक्स चालक सुमित सिंह धामी पर हत्या का शक जताते हुए मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। मंगलवार को पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच की। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पिथौरागढ़ में पहली बार मरीजों को मिलेगा ICU स्तर का इलाज सफर के दौरान भी। साहू एम्बुलेंस एंड हेल्थ केयर लेकर आया है जिले की पहली अत्याधुनिक ICU एम्बुलेंस। इस एम्बुलेंस में वेंटिलेटर, कार्डियक मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप, सिरिंज पंप, सक्शन मशीन, जीवन रक्षक दवाइयाँ, बेबी वार्मर और NICU की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। अनुभवी ICU स्टाफ और डॉक्टरों की उपलब्धता के साथ अब गंभीर मरीजों, महिलाओं और नवजात शिशुओं को सुरक्षित और समय पर हायर सेंटर पहुंचाना होगा। पहले से अधिक आसान एम्बुलेंस सिर्फ एक कॉल की दूरी पर। संपर्क करें साहू एम्बुलेंस। कॉल करें 98375 15505। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।